अच्छा व्यास जी, आप के पास जो ये घोड़ियां हैं, ये आपने शौक कब से पाल के रखा है? बेसिकली पिछले 7 साल से मैं घोड़े रख रहा हूँ और ये शौक तो जो है स्वतः पैदा होता है और ये शौक जो है बचपन से है मेरे को। अच्छा। पर अपनी परिस्थिति के अनुसार इतने साल तक मैं अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाया और पिछले 7 साल से मेरे पास घोड़े हैं। अच्छा, मतलब आपने जैसे कहा कि आपको ये शौक बचपन से है, तो अभी जैसे जो कई युवा लोग हैं इसमें रुचि रख रहे हैं, घुड़सवारी में कई लोग घोड़े अपने खरीद के ला रहे हैं, तो उसमें जैसलमेर में क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, या जैसे इसकी खाने पीने की व्यवस्था है, हरी घास है, वो कैसे उपलब्ध होती है, इसके बारे में कुछ आप क्या प्रयास करते हैं? ये एक जादुई तरीके से जो है, जो नवयुवक है उनमें जो है क्रेज आया है घोड़ों का पिछले मैं समझता हूँ वही 10 साल से। और बेसिकली ये जो जानवर है ये स्पेशली हिंदुस्तान या राजस्थान नहीं, पूरे विश्व में इसको जो है रत्न के रूप में माना जाता है और हमारे कल्चर में तो इसका बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे सब कोई जानते हैं महाराणा प्रताप या और भी जो भी महाराजा राजा हुए हैं उनके साथ, तो अभी जो ये रुझान है ये बहुत अच्छे संकेत दे रहा है कि लोग जो है पुरानी चीज़ों को जो है अपना रहे हैं। और पर उनके साथ एक और दिक्कत आ रही है, जैसे हमारा जैसलमेर जो है पहले जैसा नहीं है, अभी बहुत कुछ साधन है, पर उसमें जो मेरा एनालिसिस है उसमें जैसे इनके लिए चारा, हरा चारा जो इनको चाहिए वो बहुत यात में चाहिए, इनको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो उसकी यहाँ कमी है। और वैसे तो यहाँ डॉक्टर साहब अच्छे हैं, पर क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस घोड़ों के साथ इतना लॉन्ग टाइम से नहीं है, कारण उसका जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ साल से घोड़ों का रुझान बढ़ा है और वो भी नवयुवकों में। बिल्कुल व्यास जी, जैसे भी आपने कहा है कि नवयुवकों में रुझान बढ़ा है, लेकिन मैं कई बार जैसे यहाँ अपने फेस्टिवल होते हैं जिसमें घोड़ों का लानेला के पास में होता है, तो उसमें भी आप कभी गए होंगे या कभी बाहर जब मेले लगते हैं तो वहाँ कहीं ऐसा आपका जाना होता है, या वहाँ का क्या अनुभव रहता है, हमें थोड़ा अपना साझा कीजिए। मैं बेसिकली ये यहाँ वाले मेलों में नहीं गया, पर मैं पुष्कर मेले में जाता हूँ और बालोतरा के पास जो है चैत्री मेला लगता है, एक मलिनाथ जी का स्थान है, उस मेले में मैं कम से कम 6-7 बार गया हूँ। और मैंने ये जो पहली जो घोड़ी परचेज की थी मैंने उसी मेले से परचेज की थी, तो वो मेले जो है थोड़े बड़े लेवल के हैं और उसमें आपको एक से एक चीज़ देखने को मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि ऐसे बहुत से हैं जो जनरेशन से घोड़ा पालन कर रहे हैं और वो ज़्यादा तादाद में आपको वहाँ वो लोग मिलते हैं, तो मेरा रुझान वो बड़े मेलों में ज़्यादा है। बिल्कुल, आपने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा वो उन लोगों के साथ में ही सीखा। बिल्कुल, आपने उन लोगों के साथ सीखा, तो आप जैसे वहाँ जाते हैं तो उससे पहले जब आपने ये खरीदने का प्रयास किया तो कितनी बार वहाँ जाना हुआ, या सीधा ही आपने इसको खरीद लिया, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? मैंने जब घोड़ी खरीदी पहली तो वो शायद मेरा तीसरा टाइम था जब मैं उस मेले में गया था, पर जब मैं पहले गया था तो मेरे को खरीदना नहीं था, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे कोई बच्चे का या बुजुर्ग की जैसे सेवा की जाती है, इनकी सेवा आप सर मानिए कि उसी तरीके से करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज इसको रखना अपराध है। अच्छा, इसको रखना अपराध है। मैं ऐसा समझता हूँ। अच्छा, आप ऐसा समझ। आपके पास जो ये घोड़ियाँ हैं कौन सी नस्ल की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे पास साहब ये जो घोड़ी है ये मारवाड़ी है, 2.5 साल की है, तो उसका जो पिता था वो भी मारवाड़ी था, तो बेसिकली मेरा शौक मारवाड़ी घोड़े के साथ ज़्यादा है। और यहाँ जैसलमेर में सिंधी ब्रीड को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी पसंद है और सब ब्रीड में अपनी खासियत है। तो मेरे को जो चीज़
ज़्यादा पसंद है मारवाड़ी नस्ल की ज़्यादा। मैं आपसे एक लास्ट सवाल करूँगा, जो घोड़ियाँ अपनी होती है इसमें दिखने में सुंदर कौन सी घोड़ी होती है? देखने में मेरा ऐसा मानना है और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, जो विशेषज्ञ भी है घोड़ों का, उनका ऐसा मानना है कि मारवाड़ी से सुंदर ब्रीड कोई घोड़ों में नहीं है। अच्छा, जो प्योर मारवाड़ी है। आप लंबे समय से अपने पास घोड़ी रख रहे हैं मारवाड़ी, तो इसकी कुछ ऐसी खूबियाँ आप बता सकते हैं? इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं सर। कुछ विशेष खास सबसे बड़ी खूबियाँ बेसिकली तो जब ये सामने खड़ी होगी तब बताया जाएगा, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ जी। जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अन्य घोड़ों से इसका थोड़ा बड़ा रहता है, इनकी हाइट ज़्यादा रहती है, और इनकी जो ये मुंह जो है इनका आगे से एकदम पतला, और जैसे जैसे पीछे जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, एक खासियत। और जो इनके ये साइड जो स्ट्रक्चर रहते हैं, देखिए आप, मैं उसके साथ बताता हूँ आपको। जैसे इसके जो ये देखिए आप बैक है, इसका बैक देखिए आप, बिल्कुल ये जो है बहुत अच्छा और सुंदर तरीके का है। ये देखिए ये जो लाइन है इसका, ये जो इसका पार्ट है मारवाड़ी घोड़े का, इसको बोलते हैं अगाड़ा जी, चेस्ट, और ये पिछाड़ा। तो इसके मारवाड़ी घोड़े के दोनों जो है अच्छे और सुंदर और सुडौल होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो रहती है सर, ये देखिए आप इसके कान। अच्छा, ये देखिए कान, ये कान जो है पूरा ऐसा मिल जाता है इसका। ये ला बेटा, ये देखिए आप ऊपर कान इसके एकदम मिल गए, और इसने आपको बाई लग पोज भी दे दिया कान का। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात। और भी बहुत सारी खासियत इसमें रहती है। बिल्कुल मेरे को एक जाते जाते मैं एक आपसे सवाल अंतिम करूंगा। यहाँ जब अगर हम रखते हैं तो इसके लिए क्या कुछ खास स्थान का या कुछ इसकी साइज का, जैसे क्योंकि इसको रहने के लिए, बैठने के लिए, और कितना एरिया होना चाहिए, या हम जैसे जैसलमेर में है तो शहर में आप किस तरह इसको रखते हैं, कुछ इस बारे में? इसको सही तरीके से रखने के लिए तो आपके पास फार्म होना चाहिए। अच्छा, जहाँ आप अपने लैंड में आप ग्रीन घास उगा सकें, और उसको नेचुरल घास जो बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं उसको लंबी लंबी घास आती है, उसको बोलते हैं नरड़े। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और सेवन घास, जी जी, जिसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में सोना घास भी बोलते हैं। अच्छा, उसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स इनबिल्ट रहते हैं। क्योंकि अभी वो यहाँ है नहीं, क्योंकि पिछले बहुत लंबे समय से उसका जो है गवर्नमेंट कह दो या लोकलिटी में कह दो, उसका कोई संरक्षण नहीं है, तो वो खत्म हो गई है। बिल्कुल ब्यास जी। और इसको रखने के लिए सबसे बेस्ट है आपके पास कम से कम, जैसे इसको शहर में रख रहे हो आप, तो कम से कम मैं जहाँ तक समझता हूँ तकरीबन आपके पास 700-800 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट होना चाहिए, और तब आप इसको अच्छी तरीके से रख सकते हैं। और इसके लिए ठंडक बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कहते हैं ये ठंडक और गर्मी दोनों के लिए बड़ा सेंसिटिव जीव है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि बहुत नाजुक होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ब्यास जी आपसे बात की, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। बहुत अच्छा, जैसलमेर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।